किबरिया फातिमा एक है किबरिया फातिमा एक है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. अलैहिस्सलाम मदद। हाँ, आपको मौला अलैहिस्सलाम के रोज़े पे ज़ियारत कराता हूँ और दिखाता हूँ हरम इमाम अलैहिस्सलाम को किस तरह सजाया गया बीबी सैयदा की आमद पर। ये देखें, चले वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आपको दिखाऊंगा बीबी सैयदा का पूरा सहन किस तरह सजाया गया है बीबी की आमद पर। लब्बे क्या अस्सलामुअलैकुम या अलैहिस्सलाम मदद। हाकिम तौफीके तौबा मुयस्सर नहीं उसे, हाकिम तौफीके तौबा मुयस्सर नहीं उसे, एक बार जिससे नाराज़ हो गई फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आप तमाम मोमिन को मुबारकबाद बीबी सैयदा की आमद पर। और आज आपको दिखाते हैं कि हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कौन कौन सी सजावट की गई है, किस तरह से सजाया गया है। सब ने मिल के सलाम करना है, मुबारकबाद देनी है। हसनैन की अम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आमद है। आज 20 जमाद सानी की शब है। मैं आपको हरम इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराता हूँ और इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल और इंशाअल्लाह आपको रोज़े की ज़ियारत कराता हूँ। चलते हैं मेरे साथ, मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ। ये मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने एक न्यू चीज़ बनी हुई है और अब चलते हैं हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ। ये देखें, बैनर लगाया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है फ़ातिमा बज़अतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरे लगते जिगर, मेरा जिगर का टुकड़ा है। और भी कहा है ज़हरतुल फ़ातिमा, अस्सलामु अला ज़हरतुल फ़ातिमा। ज़हरा कहते हैं एक फूल को, मुस्तफ़ा के फूल हो तुम ए सैयदा। क्या बात है।
तो चलते हैं एक और दरवाजे पर, जहाँ पे हम देखते हैं कौन सा बैनर हरम में लगाया गया है। यकीनन आपका दिल भी चाहता होगा कि शाकिर भाई आज हमें कुछ न कुछ दिखाएं कि आज कौन सी हरम में सजावट है, कौन से ज़ायरीन आए हुए हैं। एक दिन हमने भी तो आना है इंशाल्लाह। तो चलते हैं, आज देखते हैं हरम में कौन कौन सी सजावट की गई है। फूलों से सजाया गया है, सुना है, तस्वीरों में देखा है। इंतज़ार था कि शाकिर भाई वीडियो दिखाएं, तो वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका। आज आपको दिखाते हैं कि 20 जमात-उस-सानी पर मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े को किस तरह से मुज़य्यन किया गया है। ज़ायरीन की ज़ियारत करते हुए चलते हैं, मुख्तलिफ दरवाजे के अंदर ज़ियारत करते हुए। यह है सहन एक और ये सहन है बाब रज़ा की तरफ, बाब सा की तरफ, बाब मुस्लिम नकील, यानी 2 दरवाज़ों के एक ही नाम है, एक बाब रज़ा और एक बाब सा। ये इसको अगली वीडियो में बताऊंगा दरवाज़ों का तारुफ। यहाँ पे लिखा हुआ है या बिन्ते हबीब अल्लाह, अल्लाह के हबीब, उनकी बेटी, तुम पर लाखों दुरूद और सलाम। अब चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से ज़ायरीन आए हुए हैं, क्योंकि ये ज़ायरीन भी तो बड़े शरफ़ वाले हैं ना, कि जिनको इन दिन में ये ज़ियारत नसीब हुई है अपने बच्चों अहले खाना के साथ। तो मेरी दुआ है अल्लाह आपको अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अहले खाना के साथ ये दर अक़दस नसीब करे। सबसे पहले ओए होए होए, क्या बात है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है पहले से भी ज़्यादा। एक झलक देख लें दूर से, वाह जी वाह, क्या बात है। यहाँ पे एक और बैनर लगाया गया है, वो भी देखें, फिर अंदर जाके ज़ियारत करते हैं इंशाअल्लाह। यहाँ लिखा हुआ है अस्सलामु अलैकी या फातिमा ज़हरा, ए तुम्हारे ऊपर लाखों दुरूद सलाम, वो सैयदा कि जिसके बारे में कहा जाता है कि जो महशर में गुनाहगारों की शफाअत करने वाली होगी। अल्लाह अकबर। हर उस आँख की शफाअत करेगी जो लगते जिगर हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के ऊपर उनके गम में आंसू बहाता है, उनकी शफाअत के लिए बीबी सैयदा आएगी, जिसकी वजह से आपको कहा जाता है या फातिमा। अल्लाह अकबर। चलते एक और दरवाजे के पास। वाह, चलो जी, यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं और बैनर भी लगाया हुआ है। अंदर भी बैनर लगाए हुए हैं, वो भी दिखाएं, हम ज़रूर दिखाएंगे अंदर के बैनर भी आपको कि मेरे मौला का रोज़ा किस तरह। अच्छा, सिर्फ मौला अली का रोज़ा नहीं, बीबी मासूमा का, मौला रज़ा का, मौला हुसैन का। ये वाहिद ऐसी शख्सियत हैं रसूल खुदा और बीबी सैयदा कि जिनकी जब आमद होती है तो हर रोज़े पर फूल चढ़ाए जाते हैं। क्या बात है जी। तमाम आइम्मा की माँ जो है, हक बनता है कि फूल क्या, सोनों से, हीरों से, जवाहरों से सजावट की जाए। तो ये खूबसूरती यहाँ पे लिखा हुआ है अबज़अतु मिन्नी, रसूल खुदा का वो कौल। और अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। क्या बात है जी, क्या बात है। अंदर देखने का जो है वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब आपको अंदर लेके जाते हैं हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ, और फूलों की भी ज़ियारत कराएंगे पूरे रोज़े की कि किस तरह सजाया गया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये चौखट चूमने के लायक है, वो बंदा बदनसीब है जो इस चौखट को ना चूमे। हर सर तरसता है, हर उस मोमिन का सर उस तशना होता है कि वो इस चौखट पे झुके और खुदा का शुक्र अदा करे कि ये दर अक़दस नसीब हुआ। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिल्कुल मेरे साथ मिलकर आपने कहना है या अली या अमीर अल मोमिनीन, आपको मुबारकबाद हो हसनैन की अम्मा की आमद, आपका बेहतरीन हम सफ़र। आपने अपनी ज़िंदगी में कहा था जिसके लिए सबसे प्यारा दोस्त। अल्लाह अकबर। हसनैन की अम्मा की आमद मुबारक। मेरे मौला जो अभी तक नहीं आ सके, आज के दिन के सदक़े में उनको अपनी नजफ़ की ज़ियारत नसीब फरमा, उनको करबला शाम की ज़ियारत, जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब फरमा। जिन्होंने सलाम कहे उनके सलाम कबूल फरमा। बहुत सारे मोमिनीन ने कहा आज बीबी की आमद है, मौला के घर में खुशी का दिन है, तो मौला को हमारी तरफ से सलाम कहिएगा और कहिएगा मौला काफ़ी दिन हो गए आपकी ज़ियारत करते हुए। और बहुत सारे ने कहा अभी तक हम नहीं आए, मेरे मौला उन सबको नसीब फरमा, इनके घरों में जो मुश्किलात हों आसान फरमा। या अमीर अल मोमिनीन या अली या हैदर कर्रार। ये रोती हुई आँखें, तरसती हुई आँखें आपको मुबारकबाद पेश करती हैं मेरे मौला, मुबारकबाद पेश करती हैं।
अल्लाह अकबर। सबसे पहले आपका सलाम दिया, जज्बे से एहतराम से आपका लिहाज करते हुए, जैसे कि आप मोमिनीन कमेंट्स में करते रहते हैं। और यकीनन आप जिस मोमिन ने भी ये तमन्ना की हमारी तरफ से सलाम किया जाए, उनकी तरफ से ये सलाम है। या कुर्रत ऐन रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर। कुर्रत ऐन किसे कहते हैं शाकिर भाई? जी अस्सलाम अलैकी, सलाम हो तुझ पर। अपने बाबा की आँखों की ठंडक, हाँ, आँखों की ठंडक को कुर्रत ऐन कहते हैं। अपने बाबा की आँखों को ठंडक देने वाली थी आप, अल्लाह अकबर। सिर्फ अपने बाबा की नहीं, खुदा की कसम बीबी सैयदा हर मोमिन और मोमिना, हर इंसान के लिए ठंडक थी, अल्लाह अकबर। ठंडक थी नहीं, ठंडक है बिल्कुल ता क़यामत तक और उसके बाद भी। तो कितना खूबसूरत सजाया गया है, अल्लाह अकबर। या ज़हरा, एक मरतबा मेरे साथ मिल के कहिएगा, हक अदा कीजिएगा। इस वीडियो को रोकना नहीं चाहिए। अपनी मोमिनीन को, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, बहन भाइयों को गिफ्ट दें। आए मेरे मौला की ज़ियारत करें। आज कोई है जो हमारा सलाम पहुंचाने वाला है, मीलों दूर कोई ज़ियारत करवा रहा है। उन दिनों में, जिन दिनों में आप कभी आए ही नहीं होंगे, सोचा भी नहीं होगा कि ये दिन यहाँ पे कैसा गुजरता है। तो इतना खूबसूरत मेरे मौला के हरम को सजाया गया है, वो दिखाने जा रहा हूँ आपको। अल्लाह अकबर, क्या बात है जी, क्या बात है। यहाँ पे लिखा है बतूल ताहिर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क़ल्बी फ़ातिमा, मेरी दिल, मेरी धड़कन ए सैयदा, ये रसूल अल्लाह के अक़वाल हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। ये देखें कितना खूबसूरत सजाया गया है मेरे मौला के रोज़े को। आप तमाम मोमिनीन को मुबारकबाद, 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 मुबारकबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। लाखों दुरूद और सलाम हो। इतना खूबसूरत रोज़ा आपने ज़ियारत की है, क्या बात है जी, क्या बात है। दिल को ठंडक तो मिल गई होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। ये खूबसूरत नज़ारा मेरे मौला मुश्किल कुशा के रोज़े का। हाय हाय, वो दरवाज़ा जहाँ पर नादिर बादशाह ने एक नाबीनों को, जो इतने बैठे हुए थे, सबको शफाअत मिली थी, ये वो दरवाज़ा है। بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतनी खूबसूरत ज़ियारत محبوبة في أرضك وسمائك। अल्लाह अकबर। صابرة على نزول بلائك। शाकिरत लिफ़वादिल। आप तमाम मोमिन मोमिनात को मुबारकबाद। ये सोने का दरवाज़ा जो अक्सर आप देते रहते हैं, मेरी वीडियो बहुत दुनिया में वायरल हुई थी जब मैंने इसको खूबसूरत तरीके से दिखाया था। अल्लाह अकबर। आप तमाम मोमिन और मोमिनात को मुबारकबाद। खुदा की कसम, महशर के दिन में जब सारे गुनाहगार, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इधर उधर देखेंगे, कोई शफाअत के लिए नज़र नहीं आएगा। फ़कत एक हस्ती, अल्लाह अकबर, जहाँ शफाअतें ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ से हसनैन की अम्मा की शफाअत शुरू होगी। पाक सैयदा कहेंगी, ये मेरे हुसैन का अज़ादार है। ए खुदाया, अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन के गम में रोता था, उनकी मजलिसों में जाता था। तो उस वक़्त बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा शफाअत करेंगी। लाखों मोमिनीन को, जितने भी देखने वाले हैं, बिल्कुल मैं आपकी फीलिंग्स समझ सकता हूँ जो ज़ियारत कर रहे हैं इतनी दूर बैठ के। अल्लाह अकबर। मैं 3 मंथ पाकिस्तान में किस तरह रहा हूँ वो मुझे पता है। हर रोज़ मौला के रोज़े पे आने वाला। ज़ियारत करें मेरे मौला मुश्किल कुशा। आप तमाम को अपनी ज़ियारत नसीब करें। जन्नतुल बकी में, करबला नजफ़ में आना नसीब करे। इलाही आमीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना खूबसूरत रोज़ा है पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का। अल्लाह अकबर। ज़ियारत तो करें। चलें जी, चलें, क्या बात है। जन्नत में चलें, जन्नत में चलें, जन्नत में चलें।
बहलूल टिकट देता था, हम बगैर टिकट के आपको लेके जा रहे हैं। ये है सैन बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिसकी तस्वीरें आपने आजकल देखी। कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, अल्लाह अकबर। इसकी सजावट पे आज के दिन की मुनासबत है और ये सहन भी इसी नाम से है, जिसकी वजह से आपको ये ज़ियारत पेश कर रहा हूँ। कितना खूबसूरत है, अल्लाह अकबर। इतनी खामोशी से देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत ये रोज़ा, एक एक चीज़ जिस पे बहुत ही मेहनत से कारीगरों ने बावजू होकर और नमाज शब भी कज़ा नहीं करते थे, जिन मज़दूरों ने ये बनाई है, हमने अपनी आँखों से देखा इन मज़दूरों को नमाज शब भी पढ़ते हुए और बावजू होते हुए ये काम करते हुए। तो इतना प्यार और मोहब्बत से आप एक तसव्वुर करें अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको कहा जाए कि भाई मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे आपको मज़दूरी दी जा रही है जो सहन फ़ातिमिया के नाम से है, तो आपकी फ़ीलिंग क्या होगी? हम तो ऐसे ग़ुलाम तो हैं अपने नाम से, मगर अमल के लिहाज से ग़ुलाम बनना, नौकर बनना, मैं तो यही कहूँगा ये अमल के लिहाज से वो नौकर थे जिन्होंने इस पे काम किया कि इतना खूबसूरत और मेहनत से ये रोज़ा सजावट बनाया। और ये हम मुकम्मल वीडियो आपको अनकरीब दिखाने जाऊंगा। आज ये बीबी सैयदा की आमद की मुनासबत थी, जिस मुनासबत से आपको ये मनाज़र दिखा रहा हूँ। ये लेडीज़ की साइड है, और ये जेंट्स की साइड है। 3 नीचे हैं इसके, 2 ऊपर हैं मेरे ख्याल से, इस तरह कुछ है। जब जाएंगे तो पता चलेगा ये कितना खूबसूरत है। ये छुपा के रखा हुआ है, जब इसका सही तरह से इफ्तिताह होगा आपको दिखाया जाएगा, ज़ियारत कराई जाएगी। तो देखने के बाद दिल बाहर तो हो क्या होगा। अब आपके ऊपर वाजिब है लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और मेरी हर आने वाली वीडियो का इंतज़ार। तो इंशाअल्लाह बहुत सारी ज़ियारत हैं जो आपको करानी है। मेरे लिए दुआ करें, मौला मुझे घर दे दे नजफ़ में, जो मेरा मसला था वो हल हो जाए, अल्लाह करे। बहुत अब देर हो गई, बच्चे भी नहीं आए मेरे साथ, वीज़ा नहीं थी, वीज़ा खुली होती तो सबसे पहले मेरे बच्चे आते, वो भी नहीं आ सके। बहरहाल आपसे आखिर में ये ताउन कहूँगा, इतनी मोहब्बत से आपने ये वीडियो देखी तो अल्लाह आपको सलामत रखे, ये दर नसीब करे। मेरी तो यही दुआएं, और मेरे लिए दुआ करें मेरा घर का मसला हल हो जाए और मैं हर जुमेरात पे सबील का सिलसिला शुरू करने वाला हूँ करबला में, उसमें ज़रूर इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। और जनाब यूसुफ की मज़ार भी बहुत जल्द, इमाम मूसा काज़िम का जो फ़र्जंद हैं उनकी मज़ार भी तामीर होगी। और वो ये मज़दूर हैं जो काम करते हैं यहाँ पर, देखें ये कलर वाले जो है ना, ये मीनार पे आजकल काम कर रहे हैं। मीनार और ज़री गुंबद पे मुकम्मल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैं आपके साथ शाकिर अली नजफ़ी, और खूबसूरत आपको वीडियो बना के दिया है। यकीनन आपको मुबारकबाद आज का दिन, आपके बच्चों को, आपके माँ बाप को, आपके अहले खाना को, आपके दोस्तों को, जितने देखने वाले हैं उनको, और खुसूसन उनको मुबारकबाद जो इस वीडियो को आगे शेयर करेगा। तो इबादत समझ के इसको आगे वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ शाकिर नजफ़ी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या सैयदा, लब्बैक या अमीर अल मोमिनीन या हुसैन। हाकिम उसे तौफ़ीक़े तौबा मुयस्सर नहीं हुई, हाकिम उसे तौफ़ीक़े तौबा मुयस्सर नहीं हुई, एक बार जिससे नाराज़ हो गई फ़ातिमा ज़हरा सलाम। लब्बैक या हुसैन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिही वास्बता फ़आद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन वाकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसीयिही
सैयदुल अत्क़िया वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला औसियाइह ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सबसे पहले मेरे तमाम मोमिनीन भाइयों और बहनों को विलादत बा सआदत जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपने इमाम मिशन ईस्ट लंदन के तरफ से जो जश्न रखा है जनाब सैयदा का, खुदावंद मुताल हमें ये जश्न इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजह के साथ मनाना नसीब फरमाए। परवरदिगार कोरोना वायरस का खात्मा फरमाए और इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल फरमाए। दुनिया की परेशानियाँ, ये वबाएँ ख़त्म फरमाए। मुझे बताया गया कि इस लंदन में बहुत ज़्यादा मोमिनीन मुब्तला रहे हैं और अभी भी बहुत से लोग कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। बहुत से जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, बहुत से वेंटिलेटर्स पे हैं। खुदावंद मुताल अब तमाम को जो मरीज़ हैं शिफ़ाए कामिला आजला इनायत फरमाए। जो मरीज़ ठीक हो चुके हैं खुदा उनको सेहत व सलामती के साथ लंबी ज़िंदगी इनायत फरमाए। हमारे बहुत से मोमिनीन जो इसमें दुनिया से रुखसत हो गए उनके खुदा दरजात बुलंद फरमाए। मैं ताकीद करूँगा कि इस बीमारी को सीरियस लें और इसका इंशाअल्लाह फ़ौरी इक़दाम करें, इलाज वगैरह करवाएं। जो डॉक्टर्स वहाँ मदद कर रहे हैं उनकी बात को सुनें और वैक्सीन का इंतज़ाम किया गया है। तो वैक्सीन जो है बड़े मुख्तलिफ ममालिक ने बना लिए हैं, इसलिए परेशानी की ज़रूरत नहीं, वैक्सीन लगवाएं। हम लोगों ने भी वैक्सीन लगवा ली। तो बहरहाल मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ और हमने जो गाइडलाइंस दी थी आप लोगों ने उसको फॉलो किया करते रहे हैं। गुज़श्ता एक बरस में मुसलसल हमारी तरफ से कि बंद रखने का हमने ताकीद की थी। अभी भी ये जो सेकेंड वेव आई थी कि भी हमारी रिकमेंडेशन यही है कि लोग सेंटरों को बंद कर दें। अभी हुकूमत ने कानून यानी बस रिकमेंडेशन यानी उन्होंने बंद नहीं किए थे तो हमने फ़ौरन रिकमेंडेशन दे दी थी। तो बहरहाल मैं आज क्योंकि हम मौजू है मिलाद मसूद, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जानता हूँ लाइव या ये ऑनलाइन जो आप लोग सुन रहे होते हैं घरों पे बैठ के, इसमें तवज्जो का तमरकुज़ या आपको तवज्जो को मबजूल करना या गौर से और ख़ास तौर से सुनना आसान नहीं होता। मैं इसलिए पेश करूँगा। फिर भी अल्लाह ने हर जैसे जनाबे जो हस्तियाँ हैं उन सबको कोई ना कोई इम्तियाज़ देके भेजा। अम्बिया को, मुरसलीन को, आइम्माए-मुस्सलाम को, सबके कोई ना कोई इम्तियाज़ है। जैसे हज़रत आदम का इम्तियाज़ ये है कि अल्लाह ने उन्हें बग़ैर माँ बाप के पैदा किया। जनाब ईसा का ये इम्तियाज़ है कि उनको सिर्फ बग़ैर बाप के पैदा किया। जनाब मरियम का ये इम्तियाज़ है कि उन्हें बतूल बनाया। जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज़ ये है कि उन्हें सरदार अम्बिया भी बनाया, उन्हें ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया। उनके बहरहाल ये चहारदा मासूमीन के इम्तियाज़ तो बहुत ज़्यादा है। मैं क्या पेश करूँ, यानी वो हद व हस्र से बहुत ज़्यादा, यानी एहसा यानी हम गिन नहीं सकते, इतने ज़्यादा उनके इम्तियाज़ात हैं। जैसे बारहवें इमाम अलैहिस्सलाम का ख़ास इम्तियाज़ ये है कि वो दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेंगे। तो इसी तरह से जनाब खातून जन्नत का इम्तियाज़ क्या है? जनाब खातून जन्नत का इम्तियाज़ ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत खातून जन्नत को ये मकाम दिया है कि अम्बिया आइम्माए-मुस्सलाम के अनवार भी पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होते रहे, लेकिन अल्लाह ने जनाब सैयदा के नूर को जन्नत की जीनत बनाया। जब खल्क कर दिया तो उन्हें जन्नत में रखा, वहीं पे चारदा मासूमीन, लेकिन उनको वो उनके अनवार यानी हम जो कहते हैं नूर, यानी यहाँ पे अनवार यानी कि जिस तरह से हमारा जिस्म है
और हमारी रूह, जब हम आइम्मा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उनकी रूह नूर है, और उनका ये जो जसद खाकी है ये भी बहुत पाक और मुनज़्ज़ा, बहुत, इसके भी इम्तियाज़ात हैं। अब ये तो सब चीज़, अब ये आज उसका नहीं है, मौजू नहीं आज, कि वो हर तरह की आलाइश से पाक हैं, हर तरह के रिज़ से पाक हैं, हर तरह की वली से, यानी वो पाक हैं हस्तियाँ, जिस हर तरह से, जिस्म में, रूह में, फ़िक्र में, अल्फाज में, बयान में, हर चीज़ में पाकीज़ा। लेकिन उनकी अरवाह सबसे पहले खल्क़ की गई। हमारी भी रूह पहले खल्क़, लेकिन यानी जब कुछ भी नहीं था, अल्लाह के बाद जब अल्लाह ने खल्क़ किया तो इनकी अरवाह को, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहा। तो अब ये जनाब सैयदा सलाम अलैहा का जो मकाम है, यानी अल्लाह ने ये जो अरवाह अल्लाह भेजता रहा, वो 13 की अरवाह थी। इसको खुद खुमैनी ने अपनी किताब मिसबाहुल हिदाया फिल खिलाफत वल विलाया में लिखा है कि ये जो हम ज़ियारात में पढ़ते हैं कि हम गवाह अशहदु अन्नका, छठे माह फरमाते हैं कि अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा लम तुनज्जिसकल जाहिलियत बिनजासिहा। यानी तो ज़ियारत वारसे में ये अल्फाज हैं, और जो ज़ियारात में कि मैं गवाही देता हूँ कि आपका नूर पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा, और जाहिलियत के रिज्स ने आपको छुआ भी नहीं। तो ये जो नूर मुंतकिल होते रहे हज़रत आदम से चले अनवार आइम्मा अलैहिस्सलाम के, तो ये फरमाते हैं कि नहीं, ये 14 मासूमीन के अनवार नहीं थे, ये 13 के अनवार थे जो चल रहे थे जनाब आदम से अनवार। इसीलिए जहाँ जहाँ जो सबसे अफजल व अशरफ थे, अल्लाह ने उनको अजदाद बनाया इनका। रसूल खुदा का ये नाज़िल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान। यहाँ तक कि ये अनवार आते रहे जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास आने के बाद ये अनवार 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। नूर नबूवत जनाब अब्दुल्ला के पास चला गया, और नूर इमामत जनाब अबू तालिब के पास। नूर नबूवत यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चला गया जनाब अब्दुल्ला के पास, और नूर इमामत यानी 12 आइम्मा अलैहिस्सलाम का नूर जनाब अबू तालिब के पास चला गया। और एक नूर ऐसा था कि इससे वो इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा ही नहीं था, उसे इस दुनिया में लाने के लिए सरवरे कायनात को मेराज पे जाना पड़ा। तो मेराज मुकद्दमा है आमद जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, ये बीबी दो आलम। इनके इस दुनिया में आमद के लिए अल्लाह ने सरवर कायनात को मेराज बुलाया। बहरहाल कई मेराजें हुई रसूल खुदा की, उनमें से एक मेराज है वो जब आप मक्के से गए हैं मेराज पे, तो अर्श और जन्नत पे गए। जन्नत में आपने एक वहाँ पे आपको सेब पेश किया गया जिसमें जनाब सैयदा का नूर वदीअत किया गया था। तो जनाब खातून जन्नत, मैंने जिस आयत का इंतखाब किया, यूँ तो कुरान करीम में बहुत से सूरे हैं जो जनाब सैयदा की शान में नाजिल हुए। सूरह कौसर है, सूरह दहर है, बहुत से सूरह मुज़म्मिल के अंदर बीबी का, बहुत से सूरों में आयात हैं बीबी से मुताल्लिक़, जैसे सूरह बकरा में है, या सूरह आल इमरान में मुबहला है, या मिरास जो है बहुत सी जगहों पे, जैसे सूरह निसा के अंदर है, सूरह मायदा में है। जैसे मैंने जिस सूरह का इंतखाब किया सूरह ये शूरा 42वां सूरह है, इसके आयत नंबर 23 में इरशाद बारी ताला होता है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि कह दीजिए मेरे हबीब कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता अजर रिसालत सिवाय इसके कि तुम मेरे कुर्बा से मवद्दत रखो। शान नुज़ूल यह है इस आयत का कि सहाबा यानी अंसार, जो मक्के वालों का मुहाजिर कहा जाता है और मदीने वालों को अंसार, तो ये जो मदीने के सहाबा हैं अंसार, वो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहा या रसूल अल्लाह, आप मक्के में थे, हम मदीने में थे, अगर आप मदीने ना आते तो हमें ना हम खुदा को पहचानते, ना अल्लाह को पहचानते, ना आपको मार्फत हासिल कर सकते आपकी, ना कुरान को पहचानते, ना हम नमाज पढ़ते, ना ये हम सब कुछ कर रहे हैं कि आपकी वजह से कि आप मदीने तशरीफ़ ले आए। या रसूलल्लाह, हम आपको इसका कुछ अजर देना चाहते हैं, अजर रिसालत, मजदूरी देना चाहते हैं, जो भी उसकी
आप तर्जुमा कर लें। तो अब और अंबिया अलैहिस्सलाम के पास भी उनकी उम्मतें गईं और जाने के बाद उन्होंने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम से, अपने मुरसलीन से अर्ज़ किया कि हम आपको कुछ अजर रिसालत देना चाहते हैं, हम आपको कुछ सिला देना चाहते हैं। तो उन अंबिया ने एक ही जवाब दिया, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर जो है वो अल्लाह पे है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जब छोटे छोटे अंबिया कुछ अजर नहीं मांग रहे तो कैसे मुमकिन है सबसे बड़े जो रसूल हैं वो कहें कि हाँ मुझे अजर रिसालत चाहिए? तो अब रसूल खुदा ने अजर रिसालत नहीं मांगा। अल्लाह ने फरमाया, जब ये अंसार ने कहा या रसूल अगर आप कहें तो बड़े से बड़े कबीले की सरदारी हम आपके नाम लिख दें, आप कहें तो जो बाग आप कहें वो बाग आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जो सवारी आप जो कहें आप। तो आप मुस्कुराने लगे। तो अल्लाह ने कहा मेरे हबीब आदम से लेके खातम तक, आप तक, तमाम अंबिया मुरसलीन की जहमतों का मैं बताता हूं इन्हें अजर मुझे क्या चाहिए। कि सारे मैंने रसूल भेजे, तुम अगर कुछ देना चाहते हो तो बस एक काम करो, इन सारे मुरसलीन की जहमतों का बस एक अजर दे दो। कुल, रसूल खुदा ने नहीं मांगा, अल्लाह ने फरमाया कुल, ए मेरे हबीब कह दीजिए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं तुमसे कुछ अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि तुम मेरे कुर्बा से मवद्दत रखो। यह आयत बड़ी गहरी और अजीब गरीब है। यहां अल्लाह मवद्दत का तकाजा कर रहा है। दो लफ्ज़ हैं कुरान करीम में, एक है मोहब्बत, एक है मवद्दत। मवद्दत वुद्दा से है, वुद्दा से मवद्दत, और हुब से मोहब्बत। दोनों का मतलब मोहब्बत है। उर्दू में एक ही तर्जुमा किया जाता है मोहब्बत, दोनों में फर्क है। अतुल्लाह जवादी आमुली ये फरमाते, कहते हैं कि मोहब्बत दुनिया की खातिर भी हो सकती है, अल्लाह की खातिर भी, लेकिन मवद्दत सिर्फ अल्लाह की खातिर होती है। मसलन सूरह मरियम को अगर आप उठा के देखें तो वहां पे अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालिह बजा लाए, वो जो रहमान खुदा है वो उनके लिए लोगों के दिलों में मवद्दत रख देगा, यानी लोग उनसे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने लगेंगे। यानी अल्लाह इरशाद ये फरमा रहा है, लोगों को खुश करने की कोशिश ना करो, ईमान ले आओ अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पे, अहले बैत पे, कुरान पे, आखिरत पे, क़यामत पे ईमान ले आओ लोगों, और अमल साले बजा लाओ, लोगों के दिलों में मवद्दत, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत अल्लाह डाल देगा। ये अल्लाह का काम है। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, व अम्मा अमलुका सालिह फअलैका इख्फाउहु व अलैया इज़हारुहु, जहां तक तुम्हारे अमल सालिह का ताल्लुक है तो तुम पे लाजिम है कि तुम उसे छुपाओ, मुझ पे लाजिम है कि मैं तुम्हारे अमल सालिह को लोगों पे जाहिर करूं, रोशन करूं, लोगों तक पहुंचाऊं। तो अज़ान गिरामी, हमसे तकाजा है मवद्दत का, वो भी कुर्बा से, रसूल खुदा के कुर्बा से। अब रसूल खुदा के कुर्बा, कुछ कहते हैं कुर्बा जमा है, जमउल जुमू, अकरबा जैसे करीबी, यानी जैसे अकरबा भी जमा है और उसमें से कुर्बा भी जमा, जमउल जुमू मारा। तो अब यहां बाज शिया उलमा ने और बाज, अभी मैंने देखा अहले सुन्नत के उलमा ने भी ये बहस की है कि अरबी ज़बान में, जैसे अब तो ग्रामर इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती, इंग्लिश में पुराने जो लोग ग्रामर पढ़े हुए हैं कि सुपरलेटिव डिग्री इंग्लिश में कहते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो इसी तरह से यानी अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, सुपर, इसको कहते हैं अरबी में अफ़अलुत तफ़ज़ील, अलिफ फे ऐन लाम, अफ़अल अत-तफ़ज़ील, अफ़अलुत तफ़ज़ील यानी अलिफ लाम के साथ फिर तफ़ज़ील, ते फे ज़ाद ये लाम, तफ़ज़ील, अफ़अलुत तफ़ज़ील, या अल्लाह सबसे बड़ा, अकबर, सबसे बड़ा, उसका मुअन्नस है कुबरा,
सबसे बड़ी सनुरिहिम, यानी क्या कहते हैं, आयतुल कुबरा मसलन, हम सबसे बड़ी अपनी निशानी दिखाएंगे। आयत मुअन्नस है तो कुबरा मुअन्नस। अकबर का मुतजाद है असगर, सबसे छोटा, सोगरा उसका मुअन्नस। इसी तरह से जैसे आला, सजदे में जाते कहते हैं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। सजदे में जाने के बाद कहते हैं परवरदिगारा इससे ज्यादा मैं झुक नहीं सकता, मुनज़्ज़ह तेरी ज़ात, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। तर्जुमा बनता है सुभान रब्बी, मुनज़्ज़ह तेरी ज़ात, ए मेरे रब तू सबसे आला है, तू सबसे बुलंद है, तू सबसे ऊंचा। आला, आला का मुअन्नस है औलिया, ऐन लाम ये अलिफ, औलिया। कलिमतुल्लाह हियल औलिया, बेशक ये जो अल्लाह का कलिमा है वो सबसे ज्यादा बुलंद है। कलिमा क्योंकि अरबी में मुअन्नस है इसलिए औलिया। अल्लाह का मुतदाद है, उलट है, ऑपोजिट है, अदना, पस्त। उसका मुअन्नस है दुनिया। अब समझ में आया मौला ने क्यों कहा कि मैंने दुनिया को 3 तलाकें दे दी, क्योंकि पस्त इतनी है। इसी तरह से अरबी में है अकरब, अलिफ काफ रे बे, अकरब, बहुत ही करीबी मर्द, जो सबसे करीबी मर्द हो, से कहते हैं अकरब। ऐन से अकरब बिच्छू, अलिफ से अकरब यानी सबसे करीबी मर्द। और अकरब का मुअन्नस है कुर्बा, काफ रे बे, ये खड़ा अलिफ यानी कुर्बा, सबसे करीबी बीबी। अब आए आयत को दोबारा पढ़े, आए मवद्दत को, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं कह दीजिए मेरे हबीब कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता अजर रिसालत से वैसे कि तुम मेरी सबसे करीबी बीबी से मवद्दत रखो, सबसे करीबी बीबी से। तो ये बाज शिया और अब तो बहुत से बाज सुन्नी उलमा ने भी कहा इसको, सबसे करीबी बीबी से मवद्दत, यानी अल्लाह की खातिर मवद्दत रखो। तो यह काबिल गौर बात यह है जो सबसे रसूल खुदा के करीबी बीबी है। तो कौन है जो सबसे करीबी है? अब तो ये घर वाले बता सकते हैं सबसे करीबी कौन है। घर वालों में जो सबसे करीबी मर्द हैं वो जनाब अमीर हैं। एक मरतबा जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने जनाब अमीर से सवाल किया, या अबल हसन, ए हसन के बाबा, मेरे बाबा को मुझसे ज्यादा मोहब्बत है या आपसे? क्योंकि रसूल खुदा जनाब अमीर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा। आपसे ज्यादा मोहब्बत या मुझसे? तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी आपके बाबा आएंगे, हर रोज आपके बाबा आपसे मिलने आते हैं, आप अपने बाबा से खुद सवाल कर लीजिएगा। तो जब जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो जनाब सैयदा ने सवाल किया, बाबा जान आपको मुझसे ज्यादा मोहब्बत है या अली से? तो आपने फरमाया, अली मुझे ज्यादा अजीज हैं, आप ज्यादा महबूब हैं। यानी इज्जत में अली की ज्यादा करता हूं, मोहब्बत में आपसे ज्यादा करता हूं। वही जवाब है जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से बाज़ उलमा ने लिख के सवाल किया था कि मौला उलमा में इख्तलाफ हो गया कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत अब्बास से ज़्यादा मोहब्बत है, कुछ कहते हैं नहीं, हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से ज़्यादा या हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम। तो मौला इमाम ज़माना ने जवाब दिया कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़्यादा अजीज़ से, हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ज़्यादा महबूब। यानी इज्जत मौला हुसैन हज़रत अब्बास की अदा करते थे और मोहब्बत ज़्यादा हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम से फरमाते थे। तो अब घर वालों ने बताया है हमें रसूल खुदा के सबसे ज़्यादा मोहब्बत जनाब सरवर कायनात जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से फरमाते थे। और उम्महातुल मोमिनीन से पूछ लेते हैं, वो रसूल खुदा के बहुत ज़्यादा करीबी थी और कुछ मुसलमान जो हैं वो उम्महात को ज़्यादा मानते हैं। तो अब उम्महातुल मोमिनीन ये फरमाती हैं उनमें से, यानी अलग अलग अक़वाल मुख्तलिफ बीबियों के मैं पेश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी में। एक भी फरमाती हैं कि रसूल खुदा जब सफ़र में जा रहे होते थे तो सफ़र में सबसे आखिर में विदा करते फातिमा से, और जब सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले मिलते फातिमा से।
पूछा ये सबसे आखिर में जाते में क्यों विदा करते और आते में मिलते तो सबसे पहले क्यों? तो सरवर कायनात फरमाते थे, वो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैं चाहता हूं कि मुझ में और फातिमा में जुदाई का फासला सबसे कम हो। जब जाते तो आखिर में विदा करते और आते में सबसे पहले मिलते। ये उम्मुल मोमिनीन फरमाती, यानी पता चल रहा है ना कि सबसे ज्यादा किससे ज्यादा मोहब्बत, जिससे ज्यादा इंसान, जिससे इंसान फासला ज्यादा या जुदाई ज्यादा बर्दाश्त ना करता हो। और एक उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि कुल्लमा दखलत अलैहि फातिमा, जब भी फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा बज़्म रिसालत में दाखिल होती, कामा इलैहा, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए क़याम करते थे, खड़े हो जाते थे। वक़ब्बलहा या क़ब्बल यदैहा, और उनको चूमते, उनके हाथों को चूमते। व अजलसहा फी मजलिसी, और उन्हें अपनी जगह पे बिठाते, हट जाते, कहते मेरी जगह पे आप बैठ जाएं, जहां मैं बैठा था आप खड़े हो जाते, हटते कहते आप आए, चूमते, प्यार करते और उनकी तमजीद करते, तारीफ करते उनकी। तो ये सरवर कायनात उम्महातुल मोमिनीन बता रही हैं कि रसूल खुदा को जितनी मोहब्बत फातिमा से थी किसी से नहीं थी, और का सबसे ज्यादा शबाहत रसूल खुदा से जो रखती थी वो जनाब फातिमा बीबियों में, शक्ल सूरत में, खिसाल में, चलने का अंदाज बीबी का वो था जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और बीबी की गुफ्तगू का अंदाज, बीबी के बोलने का अंदाज, अल्फाज, आंखें, यानी बहुत ज़्यादा शबाहत थी सय्यदतुन निसा सल्लल्लाहु अलैहा में रसूल खुदा से। तो अब सबसे ज़्यादा जो रसूल खुदा को जिनसे मोहब्बत है वो जनाब सय्यदा। अब रसूल खुदा अगर जनाब सय्यदा के लिए खड़े हो रहे हैं जब भी वो आए, देखें यहाँ पे बरतानिया में तो नहीं रहा, लेकिन पुराने अभी भी एशिया चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, तो उस्ताद के आने पे सारे के सारे शागिर्द खड़े हो जाते हैं। कबीले का सरदार आए तो सारे के सारे कबीले वाले खड़े हो जाते हैं। वालिदैन आए तो बच्चे खड़े हो जाते हैं। खानदान का बड़ा आ जाए तो सब खानदान वाले तादीमन खड़े हो जाते हैं। अब ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी की तादीम सिखा रहे हैं कि हर बाप बेटी के लिए खड़ा हो। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आपने फरमाया था माँ बाप की तादीम वाजिब है, उनके लिए तादीमन खड़े हो जाओ, तो क्या औलाद की भी तादीम वाजिब है? तो आपने फरमाया नहीं, औलाद के लिए वाजिब नहीं है खड़े होना। तो फिर आप क्यों अपनी बेटी के लिए खड़े होते हैं? ये आम बीबी नहीं है भाई, तवज्जो भाई, कहीं पे भी जब भी जनाब सय्यदा है रसूल खुदा खड़े हो जाते हैं। अच्छा, बेटी से मोहब्बत के इजहार की जगह घर है। अब रसूल खुदा बेटी से मोहब्बत के इजहार करना चाह रहे हैं तो अज़वाज के सामने अपनी बेटी की ताज़ीम में खड़े हो जाए, हाथ चूमे, गला चूमे, माथा चूमे, प्यार करें। समझ में आ रहा है भाई, हर बाप को बेटी से मोहब्बत होती है। ये मस्जिद में खड़े होकर ताज़ीम इसलिए नहीं कर रहे कि बाप हैं तो बेटी की मोहब्बत दिल में आ रही है, नहीं, मस्जिद है इबादत की जगह। सरवर कायनात सारे सहाबा को इबादत सिखा रहे हैं कि देखो अगर इबादत सीखना चाहते हो तो मुझसे सीख लो, मैं तुम्हें इबादत सिखाऊंगा। फातिमा की ताज़ीम में खड़े होना इबादत है। यह भी पिछले दिनों, पिछले हफ्ते इंतकाल हुआ है एक कराची के मशहूर शिया शायर रेहान आज़मी मरहूम। तो उनके दो मिसरे अचानक जहन में आ रहे हैं कि आप मसलक से अहले सुन्नत हैं, आप मसलक से अहले सुन्नत हैं, उठिए ताज़ीम फातिमा कीजिए। तो जनाब सय्यदा कि उनके लिए सरवर कायनात खड़े हो जाते हैं, इबादत सिखा रहे हैं। और फिर सारे अंबिया अलैहिस्सलाम अगर तशरीफ फरमा हो तो रसूल खुदा हैं सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया, कि अगर सारे अंबिया मुरसलीन, बल्कि तमाम अंबिया मुरसलीन और आइम्मा, औलिया, औसिया, शुहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन, मुत्तकीन, मुमिनीन, कानितीन, कानिईन, सब के सब तशरीफ फरमा और सरवर कायनात तशरीफ ले आए तो सब ताज़ीमन खड़े हो जाएंगे।
और सब बैठ, रसूल खुदा बैठे, सब बैठ जाएंगे। इतने में जनाब सैयदा आ जाएं तो फिर रसूल खुदा दोबारा खड़े हो जाएंगे, फिर सारे के सारे अंबिया, मुरसलीन, आइम्मा, औलिया, औसिया सब खड़े हो जाएंगे। अब समझ में आया, जिस बीबी की ताजीम में सारी कायनात ताजीमन खड़ी हो जाए वो है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये आम बीबी नहीं है। जनाब खातून जन्नत आम बीबी नहीं है। ये बीबी जनाब अमीर भी खड़े हो जाते। पूछा कि क्यों आप सैयदा के लिए खड़े होते हैं? तो आपने फरमाया क्योंकि सरवर कायनात की सुन्नत यही है। तो अब खातून जन्नत आम बीबी नहीं है, आपके इम्तियाजात बहुत ज्यादा, सैयदा तो निसाइल आलमीन। और आपकी इबादत ऐसी है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि कुरान ने बताया था जनाब मरियम के लिए कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया महराब, जब भी हज़रत ज़करिया महराब इबादत जनाब मरियम में आते तो आप फरमाते कि मरियम की इबादत से मुतासिर होते कि कैसी इबादत, क्या ये नेमतें कहाँ से आई, अन्ना लके हादा, कहाँ से? तो जनाब मरियम फरमाती हैं हादा मिन फज़ल रब्बी। जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात 1000 रकत पढ़ने वाले पूछते कि सैयदा, जब भी आते तो कहते कि सैयदा एक नए नूर में होती थी महराब इबादत में। जनाब सैयदा की इबादत कुछ और है। कि सरवर कायनात अगर खड़े हो जाते तो आप कहती, पीछे खड़ी हो जाती, बाबा जान अगर आप आज रात रुकू में रहेंगे पूरी रात तो मैं भी रुकू में रहूंगी। हाँ दही लैलतुल रुकू, आज की रात रुकू की रात। सरवर कायनात की आदत ही कहते थे। हाँ दही लैलतुल क़याम, आज की रात क़याम की रात है। हाँ दही लैलतुल सुजूद, आज की रात सजदे की रात। पूरी रात रुकू में, पूरी रात सजदे में, पूरी रात रुकू में गुजार देते या क़याम में। तो जनाब सैयदा भी वैसे ही खड़ी रहती। तो ये दुनिया जनाब फातिमा ज़हरा को समझने से कासिर है, क्योंकि हदीस है मासूम अलैहिस्सलाम की, इन्नमा हिया सुम्मियत फातिमा लिअन्नल खल्क़ फ़तमु अन मारिफ़तिहा। बाज़ उलमा ने इसको पढ़ा व फ़तमु अन मारिफ़तिहा, लिअन्नल खल्क़ फ़तमु अन मारिफ़तिहा। जनाब फातिमा का नाम अल्लाह ने फातिमा इसलिए रखा क्योंकि तमाम मखलूक़ात आजिज़ हैं जनाब सैयदा को समझने से। बाद में पढ़ा कि नहीं फ़तमु अन मारिफ़तिहा, कि तमाम मखलूक़ात को आजिज रखा कि अल्लाह ने बनाया ऐसा है जनाब सैयदा को कोई समझ ही ना सके। तो कुरान करीम में बहुत ज्यादा जनाब सैयदा की शान में आयत आई। इस्लाम ने जो औरत को हुकूक दिए उससे पहले नहीं थे, कि औरत को शहादत का हक दिया, कि शहादत यानी गवाही दे सकती हैं, विटनेस, उससे पहले नहीं दे सकती। मीरास में हिस्सा दिया, उससे पहले नहीं थे। इबादत के लिए मस्जिद आने दिया, उससे पहले नहीं थे। जनाब मरियम गई थी तो एतराज़ हुआ था, बहरहाल वो वाहिद बीवी थी, उनको आने दिया था। इसी तरह से ख़वातीन के लिए अल्लाह ने तालीम और तरबियत का हिस्सा रखा कि उनको भी पढ़ने का हक है, लिखना पढ़ना सीखने का हक है, लिखने पढ़ना सिखाने का हक है, और सफ़र का हक है, निकाह का हक है, यानी वो खुद इंतखाब कर सकती हैं, कनीज़े नहीं है, वो खुद चाहेंगे मैं नहीं निकाह करती, इससे नहीं शादी करूंगी, हाँ या इनकार करे या राजी हो। यानी ये इतने हुकूक दिए इस्लाम ने, और उन तमाम हुकूक में जनाब सैयदा का खास मकाम है कि जिस बीबी के अक़्द को अल्लाह ने अर्श आज़म में पढ़ा और फर्श पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। अब आप सोचिए वो बीबी कौन है कि जनाब सैयदा की जनाब अमीर से एक ही शादी है, 2 दफा हुई, अर्श पे भी फर्श पे भी। तो खातून जन्नत का मकाम और उनकी अज़मत बहुत ज्यादा। मैंने वादा किया था मैं मुख्तसर रखूंगा, कोशिश करूंगा वक्त के अंदर बात मुख्तसर तमाम कर दूं। तो ये तमाम तर बीबी के फ़ज़ाइल, मनाक़िब और बीबी को उसवा करार दिया। खुद इतनी मुख्तसर जिंदगी में, यानी 20 साल से कम उम्र थी जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की जब आपकी शहादत हुई। 19वीं सालगिरह से पहले आपकी शहादत हो गई। तो यानी अब आप लगाएं
हिसाब के ये खुद एक मौजज़ा है इस्लाम का कि एक ऐसी बीबी जो 20 साल से कम इस दुनिया में रही, इतनी बाकमाल, ठीक है अल्लाह ने उन्हें बाकमाल बनाया, लेकिन वो इस मुख्तसर से ज़िंदगी के अंदर कितने कमालात दुनिया तक पहुंचा के गई, उसवा मिसाली ज़िंदगी दे के गई, मिसाली बेटी, मिसाली ज़ौजा, मिसाली माँ, और फिर इबादत और आइम्मा अलैहिस्सलाम के साथ। जनाब अमीर से जब शादी हुई तो जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया जनाब अमीर से, या अली कैफा वजदत फातिमा, आपने फातिमा मेरी बेटी को कैसा पाया? तो आपने फरमाया निअमल औनो फी ताअतिल्लाह, मैंने अल्लाह की इताअत में फातिमा को सबसे ज्यादा मददगार पाया। अल्लाह की बंदगी में क्या कई मरतबा ऐसा होता है कि शौहर या बीवी ऐसे होते हैं कि जो बंदगी करने में रुकावट बन जाते हैं, दीन पे अमल करने में रुकावट बन जाते हैं, बात का शौहर, बात का बीवी। मौला ने फरमाया कि निअमल औन फी ताअत, मैंने फी ताअतिल्लाह, मैंने अल्लाह की इताअत में बेहतरीन मददगार पाया फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा को। आपने जनाब सरवर कायनात ने जनाब सैयदा से पूछा आपने अली को कैसा पाया? और फरमाया निअमल बात, बेहतरीन शौहर पाया जैसा शौहर को होना चाहिए था। तो ज़ाहिर गिरामी, अब ये मिसाली जिंदगी है जनाब खातून जन्नत की, और उन्होंने एक मिसाल कायम की पूरी दुनिया के सामने। कि आज अगर उनका पर्दा हो, हिजाब हो, खैरात हो, उनके जब पूरे मदीने में किसी घर से किसी साइल को कुछ नहीं मिलता था और वो आता पैगंबर के पास, तो आप कहते जा अब सब जगह मांग आया तो अब सैयदा के दर पे जा। जनाब सैयदा अता फरमाती, जिंदगी में पहली मर्तबा बीबी ने सोने का गुलूबंद पहना, एक सोने का गुलूबंद पहना, गले में एक गोल्डन नेकलेस। सरवर कायनात घर आया, कहा आपने बेटी सोने का गुलूबंद पहना आज? बादशाहों की बेटियों गले में अच्छे लगते हैं, हम भी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी ने कहा कि है कोई राह खुदा में, मुझे कुछ लिबास ले दे, कुछ खाना दे दे। जनाब सही पहला दिन है, पहली मरतबा गुलूबंद पहना कि जनाब अमीर ने ला के दिया। आपने उसी वक्त गले से गुलूबंद उतारा और अपने दरवाजे से उसे अपने घर की दीवार से बाहर फेंक दिया। का साइल हाथ फैला, दामन फैला, मैं रसूल की बेटी तुझे अता करना चाहती हूं। तो फैलाया उसने, हाथ फैला, देखा तो सोने का गुलूबंद। ये जनाब सैयदा का करम है, उनकी अता है, उनकी बख्शिश। कि जनाबे यानी कि दुआ कबूल ना हो रही तो जनाब सैयदा का वास्ता दो, दुआ कबूल होगी। तो मकाम और अजमत खातून जन्नत कुछ और है कि अगर दरवाजे पे सहाबा भी आ जाएं, जनाब सलमान हों या जनाब अबू ज़र हों या जनाब अम्मार हों या जनाब जाबिर हों या जनाब मिक़दाद आ जाएं, बीबी परेशान हो दुआ कर दीजिए। पता है उन्हें भी कि इनकी एक मर्तबा दुआ हो, हाथ बुलंद हो जाए तो कबूलियत के लिए काफ़ी। आम बीबी नहीं है। मैंने आपकी जहमतों को तमाम किया, तो आए ज़रा मिल के दुआ मांगते हैं। परवरदिगारा, बहुत सख्त परेशान है, दुनिया परेशानियों में मुब्तला है, परेशानियों में घिरी हुई है। कोरोना वायरस का खात्मा फरमा, 12वें इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। कश्मीर में, फ़लस्तीन में, शाम में, बहरीन में, यमन में, इराक़, ईरान में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में हालात बहुत सा ख़राब हैं। परवरदिगारा हिफाजत फरमा, सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की, सबकी दुआ में सुजा फरमा। परवरदिगारा परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। हज व ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज व ज़ियारत नसीब फरमा। दुश्मनान अहल बैत को निस्त नाबूद फरमा। दाइश व तालिबान को, आले सऊद को गारत फरमा। परवरदिगारा बहुत से लोगों ने हमसे इल्तिमास से दुआ की, सबकी दुआ में सुजा फरमा। तो जवाब साहब ने तो जलाल का तुझे वास्ता, अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़मतों का,
ये इमाम मिशन इस लंदन को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की इनायत फरमा। इसकी खिदमत करने वालों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। जितने भी मोमिनीन मोमिनात सुनने वाले मरीज़ हैं उन सबको शिफा कामिला दिलाना फरमा। जो हस्पतालों में मरीज़ हमारे दाखिल हैं या और जगहों पे बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की है, सबकी दुआ में सजा फरमा। बे औलादों को औलाद इनायत फरमा। औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना। परवरदिगारा जहाँ जहाँ मोमिनीन बसे उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। हमें ज़िंदगी में जनाब सैयदा की बार बार ज़ियारत नसीब फरमा। जन्नतुल बकी तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा मेरा आखिरत में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की शफाअत नसीब फरमा। तो जब वास्ता जनाब सैयदा सलाम अलैहा का परवरदिगारा हमारी गुनहगार आंखों को इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजह की ज़ियारत नसीब फरमा, उनका ज़हूर देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा हमारे मोमिनीन जहाँ जहाँ बसे हमारे उलमा मराजे सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा इस वक्त दुनिया में कोरोना वायरस ने हर चीज़ को तहबाला कर दिया। लोगों के माली हालात ख़राब हैं, नफ्सियाती हालात, वो घरों में बैठे हैं। परवरदिगारा सबकी हर परेशानी दूर फरमा, रिज़्क़ और रोज़गार में बरकत इनायत फरमा और हम सबको ज़िंदगी में बार बार हज ज़ियारत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। परवरदिगार जिन अफराद ने एहतमाम किया है आज के इस जश्न का, उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा और उनके मरहूमीन और हम सब के सुनने वाले पढ़ने वालों के तमाम मरहूमीन के दरजात बुलंद फरमा, क़ब्रों को मुनव्वर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला किबरिया फातिमा एक है किबरिया फातिमा